से पहले तन्हाई में मिल मिला के हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाते मेरे बच्चे, वो जान ले कि अगर वो शादी कर भी लेगा बीवी उसकी हो जाएगी बाद में, लेकिन शादी से पहले जितने दिन तक जबान से बात करता रहा वो मुंह का ज़िना होता रहा। जितने दिन हाथ पकड़ा तन्हाई में हाथ का ज़िना होता रहा। मैं नहीं कहता कि तुमने ज़िना कर ही लिया, बात करना मुंह का ज़िना है, आंख से फिल्म मोबाइल की वीडियो में देखना ये आंख का ज़िना है, और फिर 24 घंटे उनके घर की तरफ निगाहें टिका के रखना ये तुम्हारी आंख की बदकारी है। कभी कभार तन्हाई में हाथ मिला देना, तो जिस औरत की आंख जख्मी हो, जिस औरत का बदन जख्मी हो, जिस औरत की हाथ गैर महरम से गैर मर्द से मिला हुआ हो, और फिर तुम ही गैर औरत से हाथ मिलाया, बाद में भले ही वह बीवी हो जाए, लेकिन पहले तुमने 2 साल हाथ मिलाया, ये 2 साल का गुनाह कहाँ जाएगा? ये 2 साल की मुंह की बोली कहाँ जाएगी? ये 2 साल चुपके चुपके 5 घंटे बातें करना कहाँ जाएगा? वही औरत जो जख्मी हो चुकी है, जो इस कदर बदअमली में गिरफ्तार है कि 4 साल से अजनबी मर्दों से बात कर रही है, और तुम भी बात कर रहा है। अगर निकाह कर भी ले उससे, अब तो जायज हो गया बातचीत करना, हाथ पकड़ना, लेकिन ये 4 साल के गुनाह कहाँ जाएंगे? ये गुनाह तो रंग लाएगा। तुमने एक दागदार औरत को तुमने अपनी बीवी बनाया है, एक दागदार औरत से बच्चा जो पैदा होगा, कैसे तुम तमन्ना कर सकता है कि तू पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा? कैसे तमन्ना करेगा कि नमाजी और शरीफ पैदा होगा? क़यामत की निशानी है, आखिर ज़माने में वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा होगा, वलदुल हराम की तादाद में। उसकी पहचान जब देखना कि हया खत्म हो जाए, आलिम का अदब खत्म हो जाए, जलसे का अदब खत्म हो जाए, मस्जिद का एहतराम खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जहाँ हया है, शर्म है, निगाहें झुकी हैं, समझ ले कि वहाँ अच्छे बच्चे मौजूद हैं। लेकिन जहाँ बेहयाई हो जाए, आलिम से सीना तान के बात करना, मस्जिद के सामने गाना बजाना, जलसों की तौहीन करना, और यहाँ से हट के दूर जाके मोबाइल में अजनबी लड़की से बात करते रहना, खिताब हो रहा है, तकरीर हो रही है, जन्नत की क्यारी है, दुरूद हो रहा है, सलाम हो रहा, मतलब नहीं वो छोकरा वहां जाके फोन से बात कर रहा है, समझ जाए कि वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो गया है, वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम खड़े हैं, 3 बच्चा गेंद खेल रहा था, गेंद इमाम आजम के सामने आया तो 2 बच्चे तो गली में भाग गए, एक बच्चा ठठाई के साथ आया, इमाम आजम के सामने से गेंद लेके चला गया। इमाम आजम ने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है। पता लगाया गया, पता चला वाकई इसकी बुनियाद में खता है। क्यों? हया नहीं थी, शर्म नहीं थी। इमाम से शर्मा के 2 बच्चे गली में भाग गए, मैं ये ठठाई के साथ आया, गेंद लिया चला गया। ये इनकी जुर्रत, ये इनकी ठठाई बयान करती है शर्म हया की कमी की वजह से जरूर बुनियाद में खता है। ऐसे आप रोजाना महसूस करें कि समाज किस कदर नाजायज औलाद की चपेट में आ रहा है, किस कदर तलाक देने के बाद भी लोग अपनी बीवी को रख रहे हैं, उसके बाद जब तक मिलेंगे अजनबिया है वो, जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल हराम है, ना कुफ्र पक गया, तौबा नहीं किया तो तजदीद निकाह नहीं किया, अब वह बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वह ज़िनाए खालिस वलदुल हराम। मुसलमान सोच के बोलेगा, अगर कभी लफ्ज़िश हो गई, तलाक निकल गई ज़बान से, तो फौरी उसका जो नियम है इस्लाम का, उसकी दुनिया की बेइज्जती कोई बेइज्जती नहीं, असल बेइज्जती आखिरत की है। दुनिया में शर्मा के मारे उसको झूठ बोल के न रख ले, बल्कि तलाक हो गई है, मेरी माँ बहन बेटियां भी जमीन फरोश ना बने जब उनके शौहर तलाक देते हैं, बाद में झूठ बोले कि मैंने नहीं दिया है। तुम भी बेइज्जती से बचने के लिए कहाँ दूसरी शादी होगी, कहाँ कुंवारी की शादी होती नहीं है, तलाकशुदा कहाँ शादी होगी, चलो सरेंडर कर जाओ, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया की जिंदगी है 100 साल, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। असल रुसवाई वहां की, असल जिल्लत वहां की। तो औरतें बगावत करें, नहीं तुमने तलाक दिया है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुमने कुफ्र बोला है, जब तक तौबा नहीं करे और तजदीद ईमान नहीं करे उस वक्त तक मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। औरतों का बलवान होना जरूरी है, उनके जमीन का मजबूत होना जरूरी है। जहाँ मर्द का पांव फिसले, जहाँ मर्द गुनाह को गुनाह ना समझकर वो साफ पर्दा डालने की कोशिश करे, वह औरत उसके साथ डर जाए। अभी एक औरत मुरादाबाद में, उसके ससुर ने उस पर बुरी निगाह डाल दी, ससुर ने पानी लेके आ रही है तो ससुर उनके सर पे हाथ दे, क्या बेटी तेरा बाल कितना अच्छा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। मुंह से बेटी बोलता था और हाथ से सेक्स की तरह लज्जत लेता था, बदन पे हाथ फेरना। उन्होंने शौहर से शिकायत की, मगर शौहर भी ऐसा बदतमीज
इस बाप की मोहब्बत में गिरफ्तार था। बोला नहीं मेरा बाप जो करता है ठीक करता है। उनको बोलना चाहिए इशारे में, अब तुम बाप के सामने कभी खड़ी मत रहना, वो नहाए तो पानी मत दबाना, उनके सामने सर खोल के मत जाना, उनको खाना पीना देना खड़ी मत रहना, उनके सामने मत रहना वरना तुम मेरे लिए हराम हो जाएगी। ये बोलना था उस शौहर को। वो बोला कि नहीं नहीं जो करता करने दो। उन्होंने फिर शिकायत अपनी सास से की। सास ने अपने शौहर से पूछ करके बताया उसके औरत से, मत बोलो कहीं जो हुआ सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। मगर वो औरत खुददार थी, उसके पास इल्म की रोशनी थी। उसने मुफ्ती से फोन किया कि मेरा ससुर मेरे सर के बाल पे हाथ फेरता है, मेरे बदन पे हाथ फेरता, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब शौहर ससुर से पूछा गया, नहीं नहीं वो मेरी बेटी थी, बेटी की तरह मैं हाथ फेरता था, बेटी की तरह हाथ फेरता था। कसम खाओ, हलफ उठाओ, हल्फिया बयान दो। वो कसम खाने पे तैयार हो गया। लड़की बोली नहीं नहीं मुझे यकीन कामिल है कि उसने शहवत के साथ मुझको छुआ है, उन शहवत के साथ पूरी निगाह से पूरे इरादे से उन्होंने टच किया है। शौहर बोला छोड़ो हटाओ। ससुर बोला कसम खाता हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बेटी समझ कर किया। वो लड़की बोली ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो फौरी मुफ्तियान इकराम से राब्ता करी। मुफ्ती ने बताया कि अगर वाकई शहवत से टच किया है तब तो तू अपने शौहर के लिए हराम हो गई। चुनांचे वो फौरन सामान उठाई और ससुराल से अपने घर चली गई। इस तरह से बोल्ड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब कहां जाए, किसके पास जाए, क्या होगा नहीं होगा, तलाक दे दिया, झूठ बोल रहा है शौहर, हमने नहीं दिया है, गुस्से में दिया है, शराब में दिया है। शराब और गुस्से में पहचानता है कि मेरा शौहर मेरी बीवी है। और तुमने पड़ोस की चची को तलाक नहीं दिया कि शराब के नशे में था तलाक उसको दे दिया।